टेक्नोलॉजी विजिल में। व्यूवर्स, आज मेरे साथ शो में मौजूद हैं अमित कपूर जी, चेयरमैन डोगरा संगठन, प्रेसिडेंट पेरेंट्स एसोसिएशन एंड ह्यूमन राइट एजुकेशन फैसिलिटेटर्स। सर, आपका चिट-चैट शो में स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर, सबसे पहले आप हमें और हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में कुछ बताएं। मैम एक्चुअली 2018 में मैंने ना डोगरा संगठन बनाया था। तो डोगरा जी सर। संगठन जब मैंने बनाया तो मैं काफी इश्यूज उठाता था, किसी बच्ची के साथ कुछ गलत हो जाए या कोई भी ऐसे इश्यूज जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो तो उनकी आवाज एक बनकर हम सामने आते थे, हमारा जो डोगरा संगठन है। तो 2019 जी में एक ऑर्डर आता है प्राइवेट स्कूल्स का कि 2014 के बाद जितनी फीस इंक्रीज हुई है विद 9% इंटरेस्ट लगाकर पेरेंट्स को वापिस की जाए। जब हमने वो ऑर्डर देखा, ये हाई कोर्ट डबल बेंच का ऑर्डर था। तो उस ऑर्डर आने के बाद हमने क्या किया कि 1 मंथ वेट किया कि आखिर ये ऑर्डर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती भी है कि नहीं, क्योंकि जब गवर्नमेंट खुद ही स्कूल्स के साथ केस लगा के ये केस जीतती है तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट के पास कोई और रास्ता था उसको इम्प्लीमेंट करने में। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो उस टाइम हमारे डायरेक्टर थे या कमिश्नर सेक्रेटरी थे, इन लोगों ने केस तो जीता लेकिन ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया और 6 मंथ लगा दिए। और 6 मंथ के बाद सुप्रीम कोर्ट से एक्स पार्टी स्टे मिला प्राइवेट स्कूल्स को और हजारों लाखों करोड़ों रुपया पेरेंट्स को वापिस होना था। 2014 के बाद जितनी फीस इंक्रीज हुई थी विद 9% इंटरेस्ट लगाकर पेरेंट्स को वापिस होना था। तो हमने 1 महीना वेट किया, 18/3/2019 को ये ऑर्डर आया तो हमने वेट किया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये स्कूल वालों ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, स्कूल वालों ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, स्कूल वालों ने कोई अवेयरनेस नहीं की कि ये कोई ऑर्डर ऐसा आया हुआ है। फिर आज आकर हमारी एसोसिएशन, हमारी जो संगठन था डोगरा संगठन, हम सामने आए, हमने प्रोटेस्ट करा, हमने लोगों को बताया, हमने अवेयरनेस फैलाई कि ऐसा एक ऑर्डर आया है। उस ऑर्डर आने के बाद स्कूल वालों ने अपनी अपनी फीसें रोक दी, लेकिन स्कूल वालों ने क्लियरेंस नहीं दी पेरेंट्स को। स्कूल वालों ने ये बोला, ये 2019 की बात कर रहा हूं मैं, स्कूल वालों ने ये बोला कि हमारी टेक्निकल फॉल्ट है, हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारे कंप्यूटर खराब है, हमारा ये हो गया, हमारी बैंक में प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि अलग अलग प्रॉब्लम दिखाकर पेरेंट्स को बेवकूफ बनाया और फीस 6 महीने के लिए रोक दी। और हमारी जो स्कूल डोगरा संगठन था, हमने सबको पूरे जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को अवेयर कर दिया कि ऐसा एक ऑर्डर आया है, ये हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है हमारा करप्ट डिपार्टमेंट जो सिस्टम था हमारा, उसकी वजह से वो ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हो सका। और तभी से हम जद्दोजहद जो है आज तक करते आ रहे हैं, आप देखते ही हैं। हमारा काम है लोगों को अवेयर करना, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं कि पहले लोगों को यह भी नहीं पता होता था कि जम्मू कश्मीर फीस स्टेशन कमेटी कोई है। आज के टाइम कोई भी बच्चा ऐसा, कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं जिसको ये पता होगा, सबको पता होगा जम्मू कश्मीर फीस स्टेशन कमेटी है। लेकिन अभी भी स्कूल वालों की धांधलियां रुकी नहीं है, स्कूल वालों की किसी तरह से ब्लैकमेलिंग रुकी नहीं है, किसी तरह से कोई भी, अगर आप देखो तो इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई भी ऑर्डर आते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि अब पेरेंट्स जो है वो अवेयर हो जाते हैं, और जो पेरेंट्स अवेयर होते हैं वो आवाज उठाना जानते हैं, वो आवाज। बट सर, फी तो अभी भी पेरेंट्स दे ही रहे हैं, फी तो देनी पड़ रही है सबको। मैं आपको बताता हूँ, देखिए बात क्या है, बात है, आप मुझे बताइए क्या कभी ऐसा हुआ कि लोगों को ऑर्डर तक पता चले हों? आज तक कभी किसी ने सुना कि स्कूल्स के लिए भी कोई ऑर्डर आते हैं? पता ही नहीं था किसी को कुछ। अब रही बात फीसों की, तो फीसों के लिए मैं बता दूं, एडमिशन फीस, एनुअल फीस, कैपिटेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस एंड अदर कंप्यूटर फीस, स्पोर्ट्स फीस, ये सब जो फीसें हैं ये स्कूल वाले नहीं ले सकते। ये 2 जी साल सर, बिल्कुल। 2020 और 2021। अब बची एक ट्यूशन फीस। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि ट्यूशन फीस जो है वो सबको देनी पड़ेगी। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को आज तक ये चीज नहीं बताई गई कि व्हाट इज ट्यूशन फीस। जबकि मैं आपको बता दूं कि हर एक पेरेंट्स को मैंने अपने अवेयर करके बताया था, आपके मीडिया के चैनलों के माध्यम से बताया था, आज भी मैं आपको बता देता हूं कि ट्यूशन फीस क्या होती है। देखिए, ट्यूशन फीस जो है वो 3-4 कंपोनेंट्स में बांटी गई है, जो कि फीस सेशन कमेटी ने ही बांटी है। उन्हीं के ऑर्डर के हिसाब से जो ट्यूशन फीस है उसमें से स्कूल वालों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल देने होते हैं, वाटर सप्लाई बिल देने होते हैं, टीचर स्टाफ की सैलरी देनी होती है,
और जब ईटीसी आगे लग जाता है एक्चुअली एक दो कंपोनेंट्स और भी है। तो जब 5 कंपोनेंट में ट्यूशन फीस बांट दी गई है, तो आप खुद मुझे बताइए कि ट्यूशन, हम तो ऑनलाइन स्टडी यूज कर रहे हैं ना, हम तो सिर्फ टीचर को यूज कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा तो हम यूज नहीं कर रहे। हम स्कूल का डेस्क यूज नहीं कर रहे, स्कूल की इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर रहे। बट सर टीचर्स अपना टाइम भी तो दे रहे हैं सर, ये चीज भी तो देखिए। मेरी बात तो सुनिए, मैंने आपको क्या बोला, हम सिर्फ एक चीज यूज कर रहे हैं, टीचर्स। तो हम सिर्फ टीचर की सैलरी देंगे, हम पूरी अदर फीस क्यों देंगे, पूरी मंथली फीस क्यों दें? बिल्कुल। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जो हमारे इंडिया का सिस्टम लगा लीजिए, हमारे जम्मू कश्मीर का सिस्टम लगा लीजिए, ये इतना करप्ट है कि इसकी वजह से आज तक ये साबित ही नहीं कर पाए, किसी चीज को प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ ये जा ही नहीं पाए। इनके दबाव के नीचे ये लोग काम करते हैं, चाहे जितने भी डायरेक्टर आए, ये लोग इनके दबाव में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब, अपनी नौकरी सिर्फ इनको बचानी होती है, पूरा टाइम निकालना होता है, साल 1.5 साल, और दूसरी जगह ट्रांसफर करवा के ये लोग चले जाते हैं। बस यही हमारे सिस्टम। सर एक चीज बताइए, पेरेंट्स के आवाज उठाते हुए आपको किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा और अब किन किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं? देखिए मैडम, प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, मैं आपसे इंटरव्यू दूंगा ना, अगर मैं किसी भी सरकार के खिलाफ या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलता हूं, तो मेरे ऊपर दबाव बनाया जाता है कि अमित कपूर तू प्रोटेस्ट करता है, तू आवाज उठाता है, तू जब भी मीडिया में आता है सिस्टम को करप्ट बोलता है, सिस्टम के खिलाफ बोलता है, हमारी पार्टियों के खिलाफ बोलता है। मैं आपको साफ बता दूं कि हमारे इंडिया में जब तक एजुकेशन और हेल्थ का सुधार नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा जो इंडिया है वो आगे नहीं बढ़ सकता। हम लोग सिर्फ 2 ही चीजों में फंसे हुए हैं, इन राजनीतिक जो पॉलिटिशियन जो हैं, ये पॉलिटिशियन हम लोगों को, जितने भी, चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस, पीडीपी, बीजेपी, एनसी, कोई भी पार्टी हो, ये लोग हमें सिर्फ लड़ाना जानते हैं। हम लोगों को समझ चुके हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एजुकेशन, हमें चाहिए हेल्थ, जो कि ये लोग हमारी ना तो हेल्थ की गारंटी लेते हैं, ना एजुकेशन की, और इन लोगों ने गवर्नमेंट स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर तक अच्छे नहीं किए। कोई अगर गवर्नमेंट स्कूलों का सर ये मैंने सुना अगर जब वेल क्वालिफाइड टीचर वहां पे हैं, तो आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्यों नहीं? सर एक चीज सुनने में आई है, आपने एलजी सर और पीएम सर से रिक्वेस्ट की है स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? मैंने हर जगह मेमोरेंडम पहुंचाए हैं कि अगर एक दिल्ली में केजरीवाल, देखिए मैं एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन हूं, मुझे कोई किसी लीडर से लेना देना नहीं, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि एक केजरीवाल जो नया लीडर आया, सीएम बना, अफसोस से कहना पड़ता है कि उस इंसान ने आते ही सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे किए, प्राइवेट स्कूलों पे नकेल कसी, प्राइवेट स्कूलों पे दबाव बनाया, अच्छे गवर्नमेंट स्कूल बनाए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाया गया, क्वालिफाइड टीचर तो ऑलरेडी वहां पे थे। तो वहां पे अमेरिका के जो प्रेसिडेंट वहां पे आए थे, उनकी वाइफ ने भी वहां पे अमेरिका में जाके बोला कि दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल बहुत बढ़िया बनाए गए हैं। तो आप ये चीज सोचिए, हमारे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, वहां के सीएम ये क्यों नहीं कर सकते? आखिर आप खुद सोचिए कि एजुकेशन के लिए इतना फंड आता है, एमएलए को कितने फंड आते हैं? एक एमएलए, अगर जितने एमएलए आज तक बने हैं, अगर ये अपने अपने एरियाज में 5-5, 6-6 स्कूलों की डबल ट्रिपल बिल्डिंग बना दी होती, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया होता, तो आज कोई भी प्राइवेट स्कूल में नहीं डालता। क्योंकि प्राइवेट स्कूल, अगर 50% स्कूल देखे जाए तो ये माफियाओं के स्कूल्स हैं। आप खुद चेक कर लीजिएगा, अगर इनका रिकॉर्ड चेक किया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर का पैसा वाइट करने के लिए प्राइवेट स्कूल खोल दिए जाते हैं, क्योंकि स्कूलों को कोई टैक्स नहीं देना होता, स्कूल जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलते हैं, लेकिन ये लोग वहां से मोटी मोटी कमाइए करते हैं। आप मुझे बताइए, जब आप रेगुलर, बताइए, बोलिए सर, क्या आपने प्राइवेट स्कूल की मनमानी के खिलाफ कभी कोर्ट में आवाज उठाई है? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हूं इनके लिए। आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, ये डिटेल में बता दे सर। हाँ सुनिए, 18/3/2019 को ऑर्डर आया। जब 18/3/2019 को ऑर्डर आया, उस ऑर्डर के बाद हमने प्रोटेस्ट किए, अवेयरनेस फैलाई, सब कुछ किया। उसके बाद हमने जब 28 मुझे याद है कि 28 जुलाई को आया था ये रिजल्ट
कि इन्होंने स्टे ले लिया जी। तो उसके बाद हमारी जो टीम है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट पहुंच के हमने एप्लीकेशन मूव की, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, आप सब जानते ही हैं कि अगस्त को जो 370 टूट गई थी उस टाइम। तो 370 टूटने के बाद जो है सिस्टम सारा क्या हो गया आप जानते ही हैं जम्मू कश्मीर का। तो उसकी वजह से हमें काफी प्रॉब्लम्स आई, यहाँ पे नेट बंद कर दिए गए, लोगों से हमारा लिंक्स ही टूट गए, तो उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम आई। उसके बाद कोरोना काल आ गया, तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन अभी भी वहां पे अटकी हुई है। वहां पे हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे, वहां जाके हमें पता चला था कि स्कूल वालों को एजुकेशन डिपार्टमेंट ने साथ होकर स्टे करवाया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्टे तब तक नहीं देता जब तक फर्स्ट पार्टी जो है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो नहीं जाता सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तभी खिलाफ जाता है जो पार्टी वहां से जीती हो, अगर वो वहां पे जाके अपनी आवाज बात रखे ही ना। तो यहाँ पे ये क्या किया गया था, इन लोगों के टैचियों के रिश्ते बन गए थे। इसी वजह से इन्होंने सोचा कि हम लोग अगर अटैचियन ले लेंगे और हम लोग स्कूल किसी को बताएंगे ही नहीं कि ऐसा ऑर्डर आया है, तो आप मुझे बताइए किसको पता चलना था, पेरेंट्स को? किसी को नहीं पता चलना था। तो ये सिस्टम हमारा इतना करप्ट हो चुका है, क्योंकि बड़े बड़े मिनिस्टरों के स्कूल्स हैं, बड़े बड़े माफियाओं के स्कूल्स हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के स्कूल्स हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की वाइफ्स वहां पे टीचर्स हैं। तो इनका इन्फ्लुएंस जो है वो इतना ज्यादा हावी होता है। ये बड़ी कोशिश करते हैं कि अमित कपूर को किसी ना किसी तरह दबाव बनाया जाए, अमित कपूर को किसी ना किसी तरह से बदनाम किया जाए, अमित कपूर को किसी ना किसी तरह से हटाया जाए। क्योंकि मैं इनके, कहते हैं ना एक गले में हड्डी फंसना, तो मैं इनके गले में एक हड्डी फंसता हूँ अमित कपूर के नाम से। तो यही इनको आपने देखा लास्ट टाइम मेरे पे अटैक तक करवाए गए, मेरे पे अटैक तक करवाए गए, गोलियां तक चलवाई गई मेरे ऊपर। तो लेकिन अफसोस इस बात का है, इनको ये अफसोस है कि अमित कपूर तब भी पीछे नहीं हटा। अमित कपूर आज भी इनके खिलाफ बोलता है, क्योंकि मेरी एक पर्सनल किसी पर्टिकुलर इंसान से लड़ाई नहीं, मेरी जो लड़ाई है वो समाज के प्रति जो इनका गलत व्यवहार है और गलत जो इन्होंने ऑर्डर्स को गलत लोगों को अवेयर करते हैं, ये ऑर्डर्स की कोई वायलेशन करते हैं ये लोग। तो मेरी जो लड़ाई है इन चीजों के खिलाफ है कि अगर आप एक स्टडी दे रहे हो, एजुकेशन दे रहे हो, स्टडी करवा रहे हो, तो आप उस एजुकेशन को, जो सिस्टम है उस एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से चलें, जो एजुकेशन पॉलिसी है वो पॉलिसी के हिसाब से चलें। जी जी सर, एजुकेशन सिस्टम में आप प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स के रोल को किस तरह देखते हैं? देखिए रूल्स तो इनके है ही नहीं, रूल्स बहुत बढ़िया है। मैं आपको बता दूं कि 2002 का सुप्रीम कोर्ट का रूल है, कोई भी स्कूल जो कांग्रेस के टाइम एजुकेशन पॉलिसी थी, जो बीजेपी के टाइम एजुकेशन पॉलिसी आई, इन सब में दोनों में एक चीज कॉमन है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है ये लोग करोड़ों रुपए की अगर इनकी प्रॉपर्टी है चेक की जाए, अरबों रुपए की इनकी प्रॉपर्टी है एक एक स्कूल वालों की। इनका नेक्सस इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कोई इस तरफ ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर्स के स्कूल्स हैं। हाँ, सिर्फ एक चीज है, अगर पेरेंट्स यूनाइट हो जाएं, अगर पेरेंट्स एक हो जाएं, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब गवर्नमेंट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा। क्योंकि हमें लीडर चुनना पड़ेगा, हमें ऐसे लीडरों को धिक्कारना पड़ेगा, धक्का मारना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा इन लोगों को बाहर। क्योंकि ये लीडर हम लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सिर्फ लड़ाना जानते हैं। ये लोग चाहे कोई भी लीडर हो, चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी, चाहे एनसी, चाहे पीडीपी, मैं सबकी बात कर रहा हूं। जितने भी लीडर ये 50-50 सालों से बैठे हैं, हमारे यूथ को आगे आना पड़ेगा, इन लीडरों को भगाना पड़ेगा। क्योंकि ये लीडर एजुकेशन और हेल्थ की बात करते ही नहीं है, कोई लीडर आवाज नहीं उठाता। सर पेरेंट्स आपको कितना सपोर्ट करते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। साथ हैं सर, पेरेंट्स आपको कितना सपोर्ट करते हैं? हेलो हेलो, हाँ जी सर, सर पेरेंट्स आपको कितना सपोर्ट करते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, हाँ जी सर, सर पेरेंट्स आपको कितना सपोर्ट करते हैं? देखिए मैम, अगर मेरे को पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं आज तक लड़ नहीं पाता। मेरी फैमिली की फुल सपोर्ट है मेरे को। क्योंकि आप शायद, मेरे पापा अभी रहे नहीं, मेरे पापा अभी है नहीं मेरे सर पे, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पापा कहते थे कि लाइफ में कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया हमें याद करे। क्योंकि जाना तो सबने है, जाना सबने है एक दिन, लेकिन कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया बाद में ये बोले कि यार उस इंसान ने
उस इंसान ने सुधार पाया कि नहीं पाया, लेकिन उस इंसान ने आवाज तो उठाई, जो कि 70 सालों से किसी ने आज तक आवाज नहीं उठाई। आप ये सर देख ही अब सकते आपने हो। अपने आप आपने अपने पिताजी की बात की है, तो अपनी फैमिली के बारे में भी हमें बताएं, हमारे व्यूवर्स को बताएं कुछ। मेरे फादर साहब लास्ट 5 ईयर से उनकी डेथ हो गई है, तो वो अब जी है नहीं। मेरी मम्मा है, मेरी वाइफ है, मेरे 2 बेटे हैं, बस छोटी सी फैमिली है मेरी। सर, उनकी कितनी सपोर्ट रहती है आपको? फुल सपोर्ट। देखो, अगर मेरी वाइफ की और मेरी मम्मी की सपोर्ट नहीं होगी, मेरे बच्चों की सपोर्ट नहीं होगी, तो आप समझदार है कि कोई भी इंसान जब घर में अकेला आदमी होगा, एक अकेला मर्द होगा, वो लोगों के लिए नहीं लड़ पाएगा जब तक उसकी फैमिली की सपोर्ट नहीं होगी। मेरी फैमिली की फुल सपोर्ट है, तभी आज मैं समाज के प्रति कुछ अपना जो फर्ज है वो निभा पा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि आने आज नहीं, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कहीं कभी तो लोगों को समझ आएगी, कभी तो लोग जागेंगे, और कभी इन लीडरों को अकल आएगी कि अगर हम मुद्दों की बात करेंगे तो हमें वोट मिलेंगे, अगर मुद्दों की बात नहीं करेंगे तो हमें वोट नहीं मिलेंगे। एजुकेशन के सुधार में आपके सजेशंस क्या रहेंगे? देखिए, एजुकेशन को सुधारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एजुकेशन सुधार सिंपल। सबसे पहले जो स्कूल है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जाए। दूसरा, गवर्नमेंट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जाए। गवर्नमेंट टीचर्स ऑलरेडी वेल क्वालिफाइड है। प्राइवेट स्कूलों की जो फीस फिक्सेशन कमेटी है, हर एक स्कूल को, हालांकि रूल्स अभी भी है कि हर एक स्कूल को अप्रूवल लेना पड़ेगा, लेकिन स्कूल अप्रूवल नहीं लेते। कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई भी किसी तरह की इन्वॉल्व ना करे, कोई भी ऑर्डर की स्टे नहीं ले सके कोई स्कूल वाला। एक कानून बनना चाहिए कि जो भी प्राइवेट स्कूल वायलेशन करता है ऑर्डरों की, कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है अगर प्रॉफिट पे काम या बिजनेस उसको बनाना चाहता है, टोटल उसको डी रिकॉग्नाइज किया जाए। जो बुक्स हैं वो टोटल ऑल इंडिया में जो एनसीईआरटी की बुक्स लगती हैं वही एनसीईआरटी की बुक्स सभी स्कूलों में। एक जब कहते हैं कि एनसीईआरटी की बुक से जब केवी स्कूल का बच्चा बाहर जाके compete कर सकता है, तो प्राइवेट स्कूलों का बच्चा क्यों नहीं compete कर सकता? जो एजुकेशन का सुधार है वो ऑटोमेटिक जाएगा। बुक्स, यूनिफॉर्म और इनकी फीसों का नेक्सस, जब हम हर महीने मंथली फीस दे देते हैं अगर रेगुलर एड्स में भी, तो आप मुझे बताइए एनुअल एडमिशन का क्या योगदान है? भी वो किस लिए इनको देने हैं? क्या ये अपनी बिल्डिंग्स में पेरेंट्स को अपनी पार्टनरशिप बनाते हैं, कोई हिस्सेदारी देते हैं जो हम इनके बिल्डिंग से फंड देंगे? सर तभी तो ये सुनने में आ रहा है सर, कुछ लोग बोलते हैं, आप पर ये इल्जाम भी लगाए जाते हैं कि आप पेरेंट्स को उकसाते हैं, भड़काते हैं पेरेंट्स को। देखिए, अवेयरनेस, आप मुझे बताइए, मैं आपको अगर अवेयर कर रहा हूँ या आपके प्रति लोगों को कर रहा हूँ, इसमें भड़काने वाली कौन सी बात होगी? हाँ, अगर ये पेरेंट्स के साथ गलत ही ना करें, अगर ऑर्डरों की वायलेशन ही ना करें। आप मुझे एक चीज बताइए, जब हर महीने आप फिर से फीस ले लो, हर महीने आप फीस ले लो, टीचरों को सैलरी दे दो, पीएन को सैलरी दे दो, हर एक स्टाफ को सैलरी दे दो, उसके बाद आप 1 साल के बाद एनुअल चार्जेस किस बात का लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस किस बात की लेते हैं, कैपिटेशन किस बात की लेते हैं? तो इस पे एक कानून बनना चाहिए। जो अब केंद्रीय विद्यालय स्कूल सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ा स्कूल है, वहां पे कोई फीस नहीं सिवाय मंथली फीस के। तो आप मुझे बताइए कि रेगुलर ईयर में ये प्राइवेट स्कूल जब नो प्रॉफिट नो लॉस पे स्कूल चलाना है, तो इन पे कानून क्यों नहीं अभी तक? एक कानून बनाने की जरूरत है। मोदी साहब, अगर ये आपके चैनल के माध्यम से मैं मोदी साहब से अपील करना चाहता हूं कि जब तक एजुकेशन और हेल्थ का सुधार आप नहीं करेंगे, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता, तब तक हमारी बेटियां आगे नहीं बढ़ सकती, तब तक हमारा यूथ आगे नहीं बढ़ सकता। आप अपने लीडरों को भी ये बात बोलिए कि मुद्दों की बात करें, क्योंकि जो 70 सालों से कांग्रेस ने किया, अगर आप भी वही, मुझे नहीं लगता कि आप में और कांग्रेस में कोई रह गया। मैं यही कहना चाहता हूं कि मोदी साहब, आपके काम को हम गलत नहीं बोल रहे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि एजुकेशन और हेल्थ में कंट्रोल कर पाना आपके बस की बात भी हमें नहीं लग रही। तो इसलिए यूथ को आगे आना पड़ेगा। इन लीडरों को, जम्मू कश्मीर के लीडरों को, इनको धक्का देकर बाहर निकालिए अपने घरों से जब ये वोट मांगने आते हैं, क्योंकि इन लोगों को ये बताना है कि आपके पास मुद्दा क्या है। अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को लड़ाने के सिवाय आप लोगों के पास कोई भी पार्टी हो,
आपके पास क्या मुद्दा है? कोई एजुकेशन का मुद्दा, कोई हेल्थ का मुद्दा? ये लोग 10-10, 20-20 साल मिनिस्टर रह के आए हैं, एमएलए रह के आए हैं। यहाँ पे हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाता है, जो कि खुद के प्राइवेट स्कूल चलाते थे, उनको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाता है। और जिनके मुंह से 2 साल से कोरोना के टाइम पेरेंट्स के लिए एक आवाज तक नहीं निकली, ऐसे लोगों को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया था। किसके लिए? सिर्फ टीचरों की ट्रांसफर करवाने के लिए, पैसे खाने के लिए, बस। इससे ज्यादा इन लोगों को कुछ नहीं आता, चाहे कोई भी सरकार हो। सर, इम्पैक्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन इन प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ एजुकेशन सिस्टम, आप किस तरह के स्टेप लेंगे राइट टू एजुकेशन को स्टेट में लागू करवाने के लिए? ये मैं आपको बता दूं कि हमने ऑलरेडी मेमोरेंडम दे दिया हुआ है। राइट टू एजुकेशन बहुत जल्द लागू होने वाला है, लेकिन हमारी कमजोरी है, हमारी मजबूरियत है कि अभी तक राइट टू एजुकेशन लागू नहीं हुआ। राइट टू एजुकेशन के हिसाब से 25% जो बच्चे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन अफसोस इस बात का है यूटी लगने के बाद भी जम्मू कश्मीर की आम जनता को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। किसी तरह का राइट टू एजुकेशन लागू नहीं किया गया, एजुकेशन पॉलिसी तक नहीं आ गई, अभी तक उसको लागू नहीं किया गया। तो ये नलायकी जो है, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है जम्मू कश्मीर में, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, जो हमारे जितने भी ये ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, सारी नलायकी इन लोगों की है, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल वालों से मोटे फंड्स ले लेते हैं। शायद इसी वजह से ये राइट टू एजुकेशन लागू नहीं कर पा रहे। तो हमारी पूरी कोशिश है। सर, लागू तो होना चाहिए हमारे हिसाब से। ये हमारी पूरी कोशिश है, इस साल ये लागू हम करवा के ही रहेंगे, क्योंकि इसके लिए हमने दिल्ली में भी मेमोरेंडम भेज दी है कि अब जब यूटी है तो राइट टू एजुकेशन क्यों नहीं है। जहां तो बोल दीजिए कि जम्मू कश्मीर देश का हिस्सा नहीं, अगर जम्मू कश्मीर देश का हिस्सा है तो राइट टू एजुकेशन लागू जल्द से जल्द करवाइए, नई पॉलिसी के हिसाब से एजुकेशन इंप्लीमेंट करवाइए। और क्यों प्राइवेट स्कूल वाले आप लोगों के ऑर्डर नहीं मानते? आखिर किसकी कमजोरी है? एक कानून बनाइए कि जिस गवर्नमेंट ऑफिसर के ऑर्डर की वायलेशन कोई स्कूल करेगा उसको डी रिकॉग्नाइज किया जाए, और साथ ही साथ उस ऑफिसर को भी डिसमिस किया जाए अगर वो अपने ऑर्डर इंप्लीमेंट करवाने की हिम्मत नहीं रखता, चेयर पे की अपनी ताकत नहीं रखता, तो उस ऑर्डर को भी, उस ऑफिसर को भी डिसमिस किया जाए, ना कि सस्पेंड किया जाए। अगर हमारे ऐसे कानून होंगे तब जाकर हमारे देश का सुधार होगा, तब जाकर हम देखिए, अगर तानाशाही आपने बरतनी है तो ऐसे लोगों के लिए बरती है जो कि अपने ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहे। मतलब कि कानून में सख्ती लाने की जरूरत है, लेकिन आम लोगों के लिए नहीं। ये उन लोगों के लिए जो इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं, जो इनके ऑर्डरों की वायलेशन करते हैं। एक आम आदमी तो बेचारा थाने जाते हुए भी डरता है, एक आम आदमी तो बेचारा वैसे ही कानून को हर एक चीज मानता है, लेकिन ये जो माफिया लोग हैं ये पैसा चला देते हैं, और ये इन्फ्लुएंस वाले जो लोग हैं ये मानते ही नहीं। और गवर्नमेंट मुलाजिम वो अपना टाइम काटने आता है, उसको पता है 7th पे कमीशन लग गया, 8th पे कमीशन लग जाएगा, 9th पे कमीशन लग जाएगा, आने वाले कल में उनकी सैलरी बढ़ती जाएंगी और रिश्वतें उनको आती जाएंगी। तो ये सुधार तो मिलनी है उनको। जी सुधार करना बहुत जरूरी है। सर, ऑनलाइन क्लासेस को आप किस तरह देखते हैं? इसका कितना फायदा मिल रहा है? मैं आपको बता दूं, आपने देखा आज 10th क्लास के बच्चे, बड़ा अफसोस हुआ मुझे, 10th क्लास के बच्चे जेके बोस के बाहर रोडों पे थे। जी बिल्कुल। अफसोस से कहना पड़ता है कि 10th क्लास के बच्चों को फेल कर दिया गया, जबकि 2 या 3 पेपर उनके हुए थे। मैं पूछना चाहता हूँ मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूँ कि आखिर इन बच्चों को क्यों नहीं मास प्रमोशन दी गई? आखिर किस बेस पे इन लोगों बच्चों को फेल किया गया? जबकि ये नालायकी हमारी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की है, हमारे जम्मू कश्मीर प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों की है, हमारे जम्मू कश्मीर के टीचर्स की है, जो बच्चों को ऑनलाइन स्टडी प्रॉपर दे ही नहीं पाए। तो किस तरह बच्चे अपना रिस्पॉन्स देते, किस तरह बच्चे अपनी मेहनत के ऊपर रिजल्ट लाते? इसलिए बच्चों को मास प्रमोशन दे दी जानी चाहिए। मेरी अभी भी डिमांड है एलजी साहब से कि जो बच्चे आप लोगों ने फेल किए हैं, आप किस तरह बच्चों को फेल कर सकते हैं? जबकि कई बच्चों के पास मोबाइल नहीं थे, कई बच्चों के पास लाइट नहीं थी, कई बच्चों के पास नेट नहीं थे, कई बच्चों के पास वाईफाई नहीं थे, कई बच्चों को और प्रॉब्लम थी, कई बच्चों के पेरेंट्स के पास कोरोना के टाइम आज इतने रोजगार खत्म हो चुके हैं, कई बच्चों के पास रिचार्ज करवाने के लिए पैसा नहीं था, बुक्स लेने के लिए पैसा नहीं था। तो आप बिल्कुल सर, बिल्कुल आप किस तरह बच्चों को फेल कर सकते हैं? मैं आपको बता दूं
कि मैं जम्मू कश्मीर के सभी बच्चों को कहना चाहता हूं, जो 10th में अगर जिन बच्चों को फेल कर दिया गया है, 8899714901 मेरा नंबर है, मुझसे मिले, मैं आप लोगों के साथ हूं। हम इसको काफी दूर तक आंदोलन लेके जाएंगे अगर आप लोग मेरा साथ दोगे। सर, आपको क्या लगता है बच्चों को मास प्रमोशन मिलेगी अगर आप उनके साथ रहेंगे तो? देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट का किसी का कोई असर नहीं होता। यहाँ पे प्रोटेस्ट का कोई असर नहीं होता, क्योंकि इन्होंने करनी तो, आपने देखा होगा लास्ट टाइम बच्चों ने मास प्रमोशन की डिमांड की थी कि पेपर नहीं होने चाहिए, तो बच्चों को क्या कहते हैं कि बच्चों को लाठीचार्ज तक कर दिए गए थे उनपे। लेकिन जब सीबीएसई ने कैंसिल किया सेंटर से, तो फिर जेके बोस को भी मानना पड़ा। यानी कि जम्मू कश्मीर जो है ये सेंटर के हिसाब से चल रहा है, ना कि जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे प्रोटेस्ट का कोई असर नहीं, यहाँ पे किसी चीज का कोई असर नहीं। तो ये बहुत ही एक डेमोक्रेसी खत्म करने वाली बात है। आप खुद सोचिए, जब डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी तो तानाशाही सरकारें कोई भी हो, वो तानाशाही सरकार का रवैया अपनाया जाएगा, तो वो जनता मानने वाली ज्यादा देर नहीं है। तो मैं मोदी साहब को फिर कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लीडरान को संभाल लीजिए। आप जम्मू कश्मीर के लीडरान आप तक आवाज नहीं पहुंचा रहे हमारी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लीडरान चाहते ही नहीं कि अमित कपूर एलजी साहब से मिले, अमित कपूर ऊपर तक पहुंचे, क्योंकि इनको पता है अमित कपूर ने इन लोगों की पोल खोल के रख देनी है, जो कि आज तक इन लोगों ने किया है। और अब जो उम्मीदें हमें जनता से है, वो मुद्दों की बात करेंगे। जो मुद्दों की बात करेगा वोट उसी को मिलेंगे, ऐसे चोंचलों को नहीं मिलेंगे जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में लड़ाना चाहते हैं। चाहे कोई भी सरकार हो, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, बीजेपी, मैं सबकी बात कर रहा हूं। किसी एक सरकार के पास भी मुद्दा नहीं है। सर, आपसे जाने को अभी भी बहुत कुछ बाकी है, बट टाइम लिमिटेड होने के कारण आज बस इतना ही। जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगे? मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहता हूं कि कुछ पेरेंट्स ये सोचते होंगे अमित कपूर 2 सालों से बोल रहा है, तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ा, क्या नहीं पड़ा। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, देखिए आप सबका अपना अपना दिमाग है, अपनी अपनी सोच है, मैं कुछ ज्यादा बता नहीं सकता। लेकिन ये चीज सोचिए, क्या आपको ऑर्डरों के बारे में पता चलता था? क्या कभी जो ऑर्डर आते हैं, क्या कभी स्कूल वालों ने माने? आज एडमिशन, एनुअल कैपिटेशन, रजिस्ट्रेशन फीस अगर आपसे नहीं ली जा रही, तो वो इसी कारण नहीं ली जा रही क्योंकि, और आपको परेशान ज्यादा नहीं किया जा रहा, अगर आप मुझ तक पहुंच जाते हैं, वो इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि इनको पता है कि एक आदमी बैठा हुआ है जो आवाज उठाएगा और ब्यूरोक्रेट्स तक पहुंचाएगा और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ बोलेगा, फिर आज जाके हम पे एक्शन उनको लेना ही पड़ेगा। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अगर आप हमारी पेरेंट एसोसिएशन जम्मू जो है उनके साथ जुड़िए। कश्मीर में हमारी पेरेंट एसोसिएशन बैठी हुई है, खुर्शीद साहब बैठे हुए हैं, जम्मू में हम बैठे हुए हैं, हमारी ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन बन चुकी है। तो इसलिए आप लोगों के बच्चों की हम हेल्प ही करना चाहते हैं। आपसे हमें लेना कुछ नहीं, हमें आपको देना ही देना है, अवेयरनेस फैलानी है, आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि आपके राइट्स क्या हैं। हम लोगों को यूनाइट होने की देर है, क्योंकि स्कूल कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता। स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेंगे, यही सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, यही कानून है। सर, अपना प्रीशियस टाइम चिट चैट शो को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो मच मैम, थैंक यू। व्यूअर्स, चिट चैट शो में आज बस इतना ही। मिलेंगे जल्दी ही किसी नई पर्सनैलिटी से। आवर शो चिट चैट विद दलजीत वजीर। देखते रहिए न्यूज रिव्यूज। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ।